नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनाव से पहले अब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर जेडीयू का बड़ा हमला सामने आया है। जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने हमला बोलते हुए ये कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में आखंड भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव अभी परिपक्व भी नहीं हुए कि उनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है। तो अशोक चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसका जवाब दीजिए कि क्या आपको जो 5 साल चाहिए वो फिर से भ्रष्टाचार के लिए चाहिए, वो फिर से सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए चाहिए। जब घोषणा पत्र की बाबत उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि घोषणा तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसका पालन कैसे होगा, जमीनी हकीकत क्या कुछ होगी, ये भी जनता को जानना चाहिए। जनता सब जानती है कि आखिर आरजेडी भ्रष्टाचार में कैसे संलिप्त है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी। 15 वर्ष में आखंड भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं, आखंड भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे रहे। जिनकी उम्र अभी परिपक्व भी नहीं हुई थी, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो प्रदेश की जनता तो देख रही है कि आप सिर्फ वादा करके दोबारा सत्ता में क्यों आना चाहते हैं। प्रदेश की सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार करने के लिए, किन बातों के लिए जनता आपको वोट करे। लेकिन घोषणा पत्र में जो चीज है, आप क्या मानते हैं कि वो पूरा कर पाएंगे? ये तो घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए, घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया। प्रदेश की जनता ने देखा है ना, आपको भी मौका मिला, आपने क्या किया। नीतीश कुमार को मौका मिला, नीतीश कुमार ने क्या किया। तो आपने सुना, अशोक चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा कि 15 साल में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास 5 सालों में दोगुनी से अधिक संपत्ति आ गई। अब ये सवाल है कि आखिर उनके पास इतनी संपत्ति आई तो आई कहां से। हजारों करोड़ों की संपत्ति इस उम्र में उनके पास है। ऐसे में तो यही प्रतीत हो रहा है कि उनकी पार्टी और वो भ्रष्टाचारी हैं। तो क्या जनता से इसलिए वोट मांग रहे हैं कि बिहार को फिर से भ्रष्टाचारी बनाएंगे, फिर से भ्रष्टाचार करेंगे, फिर से लूटेंगे, बिहार के लोगों से लूटेंगे। तो ये सवाल अशोक चौधरी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से पूछे जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है। महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो युवाओं को लेकर बहुत कुछ खास होगा। युवाओं को जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है वो भी माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जो पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे उसमें जो हस्ताक्षर करेंगे उससे 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यहाँ तक कि एग्जाम फॉर्म भी फ्री, और अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है तो वो भी बिल्कुल मुफ्त होगा। सरकार वो पैसे स्टूडेंट्स को देगी। तो तेजस्वी यादव की तरफ से ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है। महागठबंधन का ये मैनिफेस्टो है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो किसान लोग हैं उनकी कर्ज माफी होगी। तो ऐसे में जिस तरीके से घोषणा पत्र आरजेडी की तरफ से लागू कर दी गई, जिसके बाद से अब जेडीयू का रिएक्शन सामने आ रहा है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि आपको फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए 5 साल चाहिए क्या, इसका जवाब दीजिए। देखना दिलचस्प होगा कि अशोक चौधरी ने सवाल तो पूछ दिया, लेकिन तेजस्वी यादव जवाब के स्वरूप में क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहने न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।